आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धरधराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके वो समुद्रों को सोखे, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम
विवाह करुणी मदन जाळीला, विवाह करुणी मदन जाळीला, मग मदन मित्र इंदू सेविला, मग मदन मित्र इंदू सेविला. धनवैरागी द्यूत खेळला, धनवैरागी द्यूत खेळला, गौरीचा तो अंकित झाला, गौरीचा तो अंकित झाला. परमेशाच्या ऐशा लीला, परमेशाच्या ऐशा लीला, कवी कृष्ण गात विस्मयकारा, नमन नटवरा, विस्मयकारा, नमन नटवरा, विस्मयकारा, नमन नटवरा, नमन नटवरा, नमन नटवरा, विस्मयकारा. हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए. प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने. राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी. राम सिया राम जय जय राम. 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम तादीता तेरे नाम, तेरे नाम तादीता तेरे नाम, तेरे नाम तादीता घूमता ना तेरे नाम, तादीता घूमता ना तेरे नाम, तादीता घूमता ना तेरे नाम, तादीता घोड़ा तादीता तेरे नाम. हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता. राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम.
अरे, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मेरे बच्चों, डरो मत। आप कौन हो? मैं अयोध्या हूँ, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। हमें तो आप भूत लग रहे हो। मैं भूत नहीं, मैं इस धरती की आत्मा हूँ। क्या आप हमें राम की कहानी सुना सकती हैं? बिल्कुल मेरे लाल, मैं तुम्हें अपने पुत्र राम की कहानी सुनाती हूँ। राम का जन्म मेरे धरती पर हुआ था। और फिर क्या हुआ? धैर्य रखो मेरे बच्चे, कहानी अभी शुरू हुई है। राजमहल के अंदर राजा दशरथ और रानियां गहरे दुख में बैठे थे। तीनों रानियां चिंता में डूबी हुई थी। राजा दशरथ उदास मन से अपनी रानियों को देख रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ महल में प्रवेश करते हैं। गुरु वशिष्ठ, मेरी मन की पीड़ा अब असहनीय हो रही है। कई वर्षों से हम सब प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु अभी तक हमारे घर में संतान का सुख नहीं आया। रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा भी मेरे साथ इसी दुख में डूबी है। हमें अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। हे देवर्षि, क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है? हम तप और पूजा के साथ हर कर्तव्य निभा रहे हैं, फिर भी हमें एक संतान का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा? भगवान के आशीर्वाद से ही हमारे घर में सुख, शांति और संतति का आगमन हो, परंतु क्यों हमारे भाग्य में संतान का आशीर्वाद नहीं? गुरु वशिष्ठ, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में संतान का आगमन हो सके। हम त्रस्त हो चुके हैं। राजन, आपके दुख की वजह मैं समझता हूँ। ये संसार भगवान के विधान से चलता है और किसी भी समस्या का समाधान भी भगवान के ही द्वारा दिया जाता है। संतान सुख पाने के लिए एक विशेष यज्ञ की आवश्यकता है। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। यह यज्ञ भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम उपाय है। इस यज्ञ के माध्यम से भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान की प्राप्ति होती है। गुरु वशिष्ठ, क्या यह यज्ञ सचमुच हमारे लिए फलदायक होगा? क्या भगवान हमें संतान का आशीर्वाद देंगे? राजन, यदि आप सच्चे हृदय से इस यज्ञ को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपके घर आएगी। यज्ञ के माध्यम से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप संतान प्राप्त करेंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। इस यज्ञ का आयोजन राजमहल में ही किया जाएगा। सभी ब्राह्मणों और यज्ञकारियों को बुलाकर इसे विधिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। भगवान की कृपा से आप सभी के घरों में संतान का आगमन होगा। धन्यवाद गुरु वशिष्ठ। हम सब इस यज्ञ को पूरे हर्ष और श्रद्धा से करेंगे। हमारी आत्मा में विश्वास और आशा जागी है।
भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। यज्ञशाला में पंडितगण श्रद्धा और भक्ति से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि तेजी से जल रही थी और शांति का वातावरण चारों ओर फैला हुआ था। राजा दशरथ, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने मनों में संतान सुख की कामना कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ यज्ञ की देखरेख कर रहे थे। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम यज्ञ पुरुषाय विद्महे हविराजाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। राजा दशरथ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस यज्ञ का आयोजन किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुमने भगवान को संतान के आशीर्वाद के लिए पूजा है और मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। ये प्रसाद है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसे तुम और तुम्हारी तीनों रानियां ग्रहण करें। इसके सेवन के बाद तुम सभी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। हे यज्ञ पुरुष, आप सचमुच हमारी आशाओं के प्रतीक हैं। यह प्रसाद हमारे जीवन में नया संचार करेगा। हम कृतज्ञ हैं कि आपने हमें यह आशीर्वाद दिया। हम इसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। राजा दशरथ, तुम और तुम्हारी तीनों रानियां, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। इस प्रसाद के बाद तुम्हारे घरों में 4 महान संतानें जन्म लेंगी, जो युगों युगों तक अपनी महानता के लिए याद किए जाएंगे। वे बल, बुद्धि और धर्म में सर्वोत्तम होंगे। उनके कार्य दुनिया में अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तुम्हारी संतानें महात्मा, वीर और धर्म के पालन करता है। आशीर्वाद देते हैं और फिर उनके साथ पंडितगण भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। यज्ञ पुरुष अग्नि में समाहित हो जाते हैं और यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है।
राजमहल में हर्ष और उल्लास का माहौल था। कौशल्या देवी अपने गर्भ में पल रहे संतान को लेकर बहुत प्रसन्न थी। सभी लोग यज्ञ के पश्चात भगवान की कृपा से होने वाली संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में राजा दशरथ और रानियां बेहद आनंदित थी। तभी गुरु वशिष्ठ महल में प्रवेश करते हैं। राजन, आज एक अत्यंत शुभ और दिव्य घटना घटित हुई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं और यज्ञों का फल अब पूरी तरह से प्राप्त हुआ है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या के गर्भ से दिव्य रूप से युक्त बालक का जन्म हुआ है। बालक के रूप में तुम्हारे घर में भगवान ने अवतार लिया है। वह सर्वलोक वंदित, अत्यंत सुंदर और बलवीर्य में सर्वोत्तम होंगे। हे गुरु वशिष्ठ, अब सचमुच हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद दाता है। आपने हमें वह शुभ समाचार दिया जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम का जन्म हमारे घर में हुआ है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बालक धर्म, सत्य और वीरता के प्रतीक होंगे। उनके कार्य युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देंगे। उनके जन्म से अयोध्या में आनंद का उल्लास होगा। वह सभी के आदर्श बनेंगे। आज से हमारा घर धन्य हो गया है। श्री राम के जन्म ने हमारे आशाओं को सत्य में बदल दिया है। अयोध्या में खुशियां ही खुशियां होगी। अब हम सब मिलकर एक महान उत्सव मनाएंगे। अयोध्या के प्रत्येक घर में आनंद का प्रसार होगा। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम।
राजा दशरथ और रानियां दरबार में बैठे थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खेल में मस्त थे। पूरे महल में खुशी और उल्लास का माहौल था। लेकिन गुरु वशिष्ठ गंभीर मुद्रा में दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी लोग उनका ध्यान से सामना करते हैं। राजन, आज मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। आपका ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अत्यंत गुणी और योग्य है। उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता छोटी उम्र में ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं उसे अपने आश्रम में ले जाकर उसे सभी विद्याओं का ज्ञान दूंगा। उसे शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या और युद्ध कौशल सिखाकर परिपूर्ण बनाऊंगा। हे गुरु वशिष्ठ, आपके पास श्री राम को भेजने की बात सही है। उसे अलग रखकर उसकी शिक्षा देना और उसे युद्ध कला और विद्या में निपुण बनाना महत्वपूर्ण है। राजन, राम का भविष्य अत्यंत महान है। वह जिस तरह से शक्ति और बुद्धि में परिपूर्ण हो रहे हैं, वह आने वाले समय में महान कार्य करेंगे। मैं उसे शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या में पारंगत करके उसे एक सक्षम और सामर्थ्यपूर्ण राजा बनाऊंगा। इसके साथ ही त्रातिका नामक राक्षसी, जो ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालती है, उसका वध ही श्री राम के हाथों ही होगा। यह घटना निश्चित रूप से भविष्य में उनकी महिमा को और बढ़ाएंगी। हे गुरु वशिष्ठ, आपके विचार उचित हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अब तुम्हारा एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गुरु वशिष्ठ तुम्हें शिक्षा देने के लिए लेकर जाएंगे। वह तुम्हें सभी विद्याओं और युद्ध कला में निपुण बनाएंगे। तुम लोग इस अवसर का लाभ उठाओ और अपनी शिक्षा पूरी करके लौटो। पिताजी, हम आपके आशीर्वाद से गुरु वशिष्ठ के पास जाने के लिए तैयार हैं। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ज्ञान प्राप्त करेंगे और लौटकर आपको गर्वित करेंगे। भैया राम के साथ हम भी उनके राह पर चलेंगे। हम भी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसे अयोध्या और राज्य के कल्याण में लगाएंगे। हमारे शिक्षा के बाद अयोध्या में शांति, समृद्धि और यश होगा। हम अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मिथिला के महल में सीता का स्वयंवर हो रहा था। बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के राजा और योद्धा उपस्थित थे। राजा जनक ने एक महान वचन दिया था कि जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा,
वही सीता से विवाह करेगा। सीता स्वयंवर में बड़ी धूमधाम हो रही थी। राजा जनक, सीता और अन्य लोग उत्सुकता से देख रहे थे। पहले कुछ बड़े राजा और वीर योद्धा धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं पाता। राजा जनक, सीता और अन्य लोग ये दृश्य देख रहे थे। राजा जनक के मन में आशंका होती है कि शायद इसे कोई उठा न पाए। क्या ऐसा कोई होगा जो इस शिव धनुष को उठा सके? ये धनुष केवल एक सशक्त और योग्य पुरुष ही उठा सकता है। यह आशंका है कि ये कोई नहीं उठा सकेगा। देखो, मैं लंकाधीश रावण ये शिव धनुष को उठाकर इस स्वयंवर को पूरा करूंगा। ये धनुष मुझसे उठ नहीं पाया। क्या हुआ? राजन, अब समय आ गया है। पुत्र राम को ही यह वचन पूरा करना होगा। वह इस महान कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं शिव धनुष को उठाने का प्रयास करूंगा। हे धनुष, आप महान हैं। आपके सामने मेरा छोटा सा बल भी नतमस्तक है, लेकिन मैं आपके महान अस्तित्व को स्वीकार कर इस कार्य को पूर्ण करूंगा। ये क्या हुआ? श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा। ये एक चमत्कारी घटना है। स्वयंवर सफल मैथिली का, 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 स्वयंवर सफल मैथिली का। धनु को सहज उठाए राम अयोध्या का, पूर्ण हो गया हेतु पल में जनक नराधिश का।
दैव धनु को सहज उठाए राम अयोध्या का। पूर्ण हो गया हेतु पल में जनक नराधिश का। श्याम वर्ण में भाग्य आ गया सम्मुख दुहिता का। श्याम वर्ण में भाग्य आ गया सम्मुख दुहिता का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। जानकी दूर निहारे राम धनुर्धारी। नैनों में ही सिमटी मानो निज शक्ति सारी। मुग्ध जानकी दूर निहारे राम धनुर्धारी। नैनों में ही सिमटी मानो निज शक्ति सारी। चढ़ता जाए मुखमंडल पर रंग लज्जा का। चढ़ता जाए मुखमंडल पर रंग लज्जा का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। सीता के नैनों में मानो उत्कंठा छाए। तड़ित घात सी ध्वनि कहीं से कानों में आए। सीता के नैनों में मानो उत्कंठा छाए। तड़ित घात सी ध्वनि कहीं से कानों में आए। राघव हाथों भंग हो गया कार्मुक शिव जी का। राघव हाथों भंग हो गया कार्मुक शिव जी का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। राजमहल में राजसी उत्सव हो रहा था। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त थे। महल में रौनक है, लेकिन मंथरा नामक एक दासी कुटिया में बैठी है और धीरे धीरे रानी कैकेयी से बातें कर रही है। रानी, राजा दशरथ राम को राज्य का उत्तराधिकारी बना रहे हैं, लेकिन आपको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, राजा दशरथ ने आपको एक वरदान दिया था जब वह युद्ध में घायल हुए थे। अब वही समय आ गया है जब आपको उन वरों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप भरत के लिए राज्याभिषेक और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग सकती है। मंथरा, तुम ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत कठिन निर्णय होगा। राम तो मेरे पुत्र जैसे हैं और वो मेरे बिना राज्य नहीं छोड़ सकते। क्या मुझे सच में ये सब मांगना चाहिए? रानी, यह तुम्हारा अधिकार है। तुम ही अपनी जिंदगी को निर्धारित कर सकती हो। भरत को अयोध्या का राजा बनाना तुम्हारा कर्तव्य है और राम का वनवास तुम्हारी योजना को पूरा करेगा। राम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और वह राज्य का कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है। अगर तुम इस समय चुप रही तो तुम्हारा अवसर हाथ से निकल जाएगा। तुम सही कह रही हो मंथरा। मुझे अपने पुत्र भरत के लिए ये करना होगा। मैं यह वर मांग लूंगी। कुछ समय बाद रानी कैकेयी सुवर्ण अलंकार और आभूषण उतारकर गुस्से में और आंखों में आंसू लिए बैठती है। क्या हुआ रानी कैकेयी?
राजन, मुझे 2 वर चाहिए। पहले, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक दिया जाए। दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए, क्योंकि यही वर आपने मुझे पहले दिया था। क्या क्या कह रहे हो तुम कैकेयी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राम तो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। वे इतने योग्य है कि अयोध्या का राज्य उन्हें ही मिलना चाहिए। कैकेयी, तुम्हारे यही मांग मेरे लिए असहनीय है। क्या मैं अपने संतान को वनवास भेज सकता हूं? यही सोचकर मेरा दिल टूट रहा है। राम, मुझे तुमसे एक कठिन बात कहनी है। तुम्हारी मां ने मुझसे 2 वर मांगे। पहले, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मिलेगा, और दूसरा, तुम्हारे भाई भरत को राज्य अभिषेक दिया जाएगा। पिताजी, आप चिंता न करें। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कभी भी अपनी मां का आदेश नहीं टाल सकता। यदि यह आपका आदेश है तो मैं खुशी खुशी वनवास स्वीकार करता हूं। भैया राम, आप अकेले वनवास नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आर्य, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। यदि आपको यह वचन पूरा करना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा होगा। पिताजी का आदेश और भाई राम का संग, ये दोनों मुझे वनवास में साथ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम, लक्ष्मण, सीता, तुम सबका वनवास मुझे कष्ट देता है। तुम लोग मेरे बिना कैसे रह पाओगे? कैसे रह पाओगे? राम, 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 राम। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एकजुट होकर राजसी आभूषण और वेश छोड़ देते हैं। वे तपस्वी वेश धारण करते हैं। राजा दशरथ, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा उन्हें विदा करते हैं। अयोध्यावासी भी द्रवित हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता महल छोड़कर वनवास की ओर बढ़ते हैं। वे अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हुए राज्य से बाहर निकलते हैं।
राम, लक्ष्मण और सीता की वनवास यात्रा शुरू हो जाती है और राजा दशरथ का दिल विदाई के दर्द से छलकने लगता है। सारथी सुमंत्र ने राम, लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठा के रथ शुरू किया। अयोध्या के नगरवासी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सुमंत्र ने रथ ऐसी जगह पर लाया जहाँ पे नदी थी और नदी के उस पार वनवास के लिए जाना था। कैवट ने और उसके पूरे परिवार ने राम की बेहद सहायता की और सम्मान पूर्वक तीनों को नदी के उस पार छोड़ दिया। नदी के उस पार पहुंचते ही लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत पे एक सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में ये तीनों बड़े हर्ष और आनंद के साथ रहने लगे। राम को वन में छोड़ने के बाद जब सुमंत्र अयोध्या पहुंचे तब राजा दशरथ ने उनसे राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता पूछी। उसके कुछ ही समय बाद दशरथ ने हाँ राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राम! राजा के दिवंगत हो जाने पर भरत और शत्रुघ्न, जो पहले से ही अपने ननिहाल में थे, उनको शीघ्र बुलाया गया। परिणाम स्वरूप वे उसी रात उस नगर में पहुंच गए। भरत का कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। राजा दशरथ का निधन हो चुका था। भरत राम के वनवास जाने के कारण गहरे दुख और क्रोध में था। वो अपनी मां रानी कैकेयी को कड़ी निंदा और शाप देने के लिए तैयार है। भरत अपने कक्ष में क्रोधित मुद्रा में खड़ा है। मां, तुमने क्या किया? तुमने मेरे भाई राम को वनवास भेजकर हमारे राज्य को नष्ट कर दिया। तुमने पिता राजा दशरथ को मार डाला। क्या तुमने अपने पापों का कोई प्रायश्चित किया है? तुम्हारे कारण ही मेरे पिताजी का निधन हुआ और अब भ्राता राम, अनुज लक्ष्मण और मां समान भाभी को वनवास भेज दिया। हे बेटे, तुम मुझसे नाराज हो और ये तुम्हारा अधिकार है, लेकिन याद रखो मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। राम के राज्याभिषेक से पहले मुझे लगा था कि वो हर एक पर शासन करेंगे, लेकिन अब ये निर्णय मेरे लिए एक भारी बोझ बन गया है। नहीं माँ, ये तुमने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और अपने पुत्र भरत के लिए किया। तुमने राम को वनवास भेजकर उनके साथ अन्याय किया और अब ये अन्याय हमेशा हमारे परिवार के माथे पर रहेगा। उन्होंने निश्चय किया कि पिता के दाह संस्कार के बाद वे जाकर राम को उनके राज सिंहासन के लिए वापस लेकर आएंगे। मरणासन दशरथ के आदेश के अनुसार उन्हें और उनकी माता को धर्मानुष्ठान के किसी भी कार्य में भाग लेने से रोक दिया गया था। जब धर्मानुष्ठान संपन्न हो गया, भरत और शत्रुघ्न अपनी माताओं के साथ वन के लिए निकल पड़े, जहां श्री राम निवास कर रहे थे। एक लंबी यात्रा के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उन्होंने राम से राजधानी लौटने और प्रजा पर शासन करने के लिए प्रार्थना की।
एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह राम ने न तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और न ही इस दुखद घटना के जिम्मेदार कैकेयी के प्रति कोई रोष प्रकट किया। लेकिन श्रद्धापूर्ण समर्पण में भरत भी राम से पीछे नहीं रहे। वे भी सिंहासनारूढ़ होने के लिए सहमत नहीं हुए। अंततः इस गतिरोध को दूर करने की इच्छा से भरत ने राम से अपनी चरण पादुकाएं देने के लिए प्रार्थना की, ताकि वे उसे राम के प्रतिरूप में सिंहासन पर अधिष्ठापित कर सके और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चला सके। राम ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी। तब इस अंतिम प्रार्थना के साथ कि यदि राम 14 वर्ष बीतने पर नहीं लौटे तो वे और शत्रुघ्न जलती हुई चिता में अपने प्राणों को त्याग देंगे। वे राम के वियोग में संतप्त अयोध्या वापस लौट गए। भरत मिलाप के बाद राम ने चित्रकूट छोड़कर प्रस्थान किया और अनेक लीलाएं दिखाते हुए मार्गक्रमण करते रहे। 10 वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में लौट आए। आतिथ्य सत्कार स्वीकारने के बाद राम ने उनसे महर्षि अगस्त्य के बारे में पूछा। उनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार वे महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। राम के आगमन की सूचना पाकर ऋषि बहुत हर्षित हुए और उनका यथोचित स्वागत किया। आतिथ्य स्वीकार करने के बाद राम ने उनसे ऐसे स्थान के बारे में जानना चाहा जहां वे आश्रम बनाकर सुखपूर्वक रह सके। ऋषि ने कहा, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गोदावरी के पास पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान है। वहीं जाकर आप लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। ये सुनकर वे ऋषि से आज्ञा लेकर वहाँ के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ पहुंचकर लक्ष्मण ने उचित स्थान पर एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया और वे सुखपूर्वक वहां रहने लगे। एक बार राम लक्ष्मण के साथ किसी बातचीत में व्यस्त थे। तभी 10 मुख राक्षस की बहन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वहां पहुंची, जो राम को देखते ही
मोहित हो गई। उसने तपस्वी वेश धारण करने वाले राम से जंगल में आने का कारण पूछा। हे सुंदर पुरुष, आप यहाँ अकेले क्यों? क्या आप मेरे साथ चलोगे? माता, मैं पवित्र विवाह में बंधा हुआ हूँ। मैं पालन करता हूँ एक पत्नी व्रत। लेकिन आप इतने सुंदर हो, क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे? नहीं, मेरी पत्नी सीता मेरा सर्वस्व है। मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। अरे वाह, तुम भी कितने सुंदर हो। मैं भी विवाहित हूँ। हमारा धर्म एक पत्नी व्रत है। तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है, जी करता है मैं इसे कच्ची चबा जाऊं। सीता को राम के साथ बैठे देख वो उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग करने लगी और सीता को खाने के लिए उन पर जोर से झपटी, जिसके कारण राम ने कोपित होकर लक्ष्मण से उसे अंगहीन करने के लिए कहा। देखते ही देखते लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उनसे लथपथ वो महाभयंकर एवं विकराल निशाचरनी नाना प्रकार से चित्कार करने लगी और भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भाई घर के पास जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस अवस्था में देख घर को बहुत क्रोध आया और उसने इस सब का कारण पूछा। शूर्पणखा ने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ राम के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत सुनाया। शूर्पणखा के भाई खरदूषण के साथ कई सारे राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण किया, परंतु श्री राम ने सभी को मार डाला। ये बात लंकाधीश रावण के पास पहुंची। उसने प्रचंड क्रोध में राम की पत्नी का अपहरण करने का ऐलान किया। यूं ही दिन बीतते गए और रावण ने एक दिन मायावी मामा मारीच को सोने का हिरण बनकर पंचवटी जाने का आदेश दिया। मामा मारीच, अब समय आ गया है। तुम्हें मेरे लिए एक सुनहरे हिरण का रूप लेकर पंचवटी जाना होगा। सीता को ऐसा मोहित करो कि वो उस हिरण को पाने की मांग करे। उसके बाद महाराज, मैं जानता हूँ कि ये कार्य मेरे लिए मृत्यु का मार्ग है, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मृत्यु आए तो भी श्री राम के हाथों से आए। यही मेरी योजना है। तुम्हारे बलिदान से ही मैं सीता का हरण कर पाऊंगा। मामा मारीच, जाओ अपना कार्य करो। आर्य, देखिए वो कितना सुंदर हिरन है। मैं चाहती हूँ कि उसकी खाल से मेरे लिए एक चोली बनाई जाए। यह हिरण साधारण नहीं लगता, इसमें कोई छल हो सकता है। आर्य, कृपया मेरी इच्छा पूरी कीजिए। अच्छा, मैं इसे पकड़ने जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर सीता की रक्षा करना। जी भैया।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, आर्य राम संकट में है। जाओ जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, आर्य राम संकट में है। जाओ जाओ लक्ष्मण, उनकी सहायता करो। जाओ जाओ। भाभी, भाभी, भैया राम ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। यदि तुम नहीं जाओगे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में कोई छल है। देवी, देवी, ऐसा न कहें। मैं जा रहा हूं, परंतु ये रेखा खींचता हूं। इसे पार मत करना। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे तपस्वी, ये लीजिए फल। क्या ये तुम्हारे परिवार की मर्यादा है? साधु को इस प्रकार द्वार से भिक्षा दी जाती है? क्या तुम्हारे पति का मान मेरी भूख से अधिक है? तपस्वी, ऐसा मत कहिए। कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारे पति और भाई का अनिष्ट हो सकता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो मुझे। लंकापति रावण हूं मैं, रावण। और अब तुम मेरी हो। आर्य, कहाँ है आप? लक्ष्मण, मुझे बचाओ। आर्य, मुझे बचाओ। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये दुष्ट मेरा अपहरण कर रहा है। कोई तो बचाओ। आओ, बचाओ। लक्ष्मण, जल्दी आओ। आर्य, बचाओ। रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा है। तभी सीता जटायु को देखती है। हे गिरिराज, कृपया राम को यह समाचार दे। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। रावण, मैं सीता को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। उन्हें तुरंत छोड़ दो। बूढ़े पक्षी, तुम्हारे बस में मुझे रोकना नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कहता हूँ, रास्ते से हट जाओ। नहीं, मुझे अपने प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी होगी। जटायु और रावण के बीच महासंग्राम होता है। जटायु रावण का धनुष तोड़ देता है, लेकिन रावण जटायु को गंभीर रूप से घायल कर देता है। हे गिरिराज, आप राम को ये सब बताइए। हे राम, राम, हे दशरथ नंदन, राम। लक्ष्मण, देखो, यह पक्षीराज जटायु है। यह बुरी तरह घायल है। भैया, इनकी स्थिति गंभीर है। हे पक्षीराज, आपको क्या हुआ? हे रघुनाथ, राक्षस रावण आपकी जननी समान सीता को अपहरण करके ले गया। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अत्यंत बलशाली है। उसने मुझे घायल कर दिया। हे जटायु, आपने जो साहस दिखाया वो अमूल्य है। बताइए, बताइए, वो किस दिशा में गया?
राम दक्षिण दिशा की ओर। उसने सीता को अपने रथ में बांध रखा था। ए राम शीघ्र उन्हें बचाइए। राम बचाइए। हे वीर जटायु, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपकी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण, चलो, हमें सीता को ढूंढना है। निशाचरियों, इस स्त्री को अशोक वाटिका में ले जाओ, इसकी रक्षा करो और इसे मेरे आदेश के बिना कोई न देखे। रावण, तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। मैं अपने राम के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। राम लक्ष्मण जब माँ शबरी की कुटिया पर पहुँचे तब शबरी ने उन्हें दक्षिण दिशा का मार्ग बताया। श्री राम ने कबंध का भी उद्धार किया था, जिन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। सुग्रीव का निवास स्थल खोजते हुए राम लक्ष्मण जब ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर वानर दल को उन पर संदेह हुआ। भैया, हमने कितने वनों और पर्वतों की परिक्रमा कर ली है, माता सीता का कोई पता नहीं चल रहा। विश्वास रखो लक्ष्मण, हम निराश नहीं होंगे। कोई तो हमें सीता का संकेत देगा। हनुमान, ये दोनों बड़े विचित्र लगते हैं। इनकी शक्ल और चाल में कुछ तो अलग है। मुझे लगता है कि ये कोई महापुरुष हैं। मैं इनके पास जाकर बात करता हूं। नमः शिवाय। मैं हनुमान, सुग्रीव का सेवक। आप कौन हैं और क्या खोज रहे हैं? तुम्हारी वाणी में एक दिव्य शक्ति है। हम अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं, जिन्हें रावण हर ले गया है। प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आप धर्म के रक्षक श्री राम हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपकी सहायता करने को तत्पर हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति और बुद्धि अद्भुत लगती है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, सुग्रीव के राज्य का एक सेनापति। हम आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव, मैं राम हूं। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राम, आपके नाम से ही धरती पर राक्षसों का भय मिट गया है। कैसे आना हुआ? मेरी पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया है। मुझे उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सुग्रीव, ये एक महान कार्य है। हमें राम की मदद करनी चाहिए। लेकिन राम, मेरे पास सेना नहीं है।
तुम अकेले नहीं हो सुग्रीव, मैं तुम्हें एक मजबूत सेना दूंगा। हमें मिलकर रावण का सामना करना पड़ेगा। ठीक है राम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर रावण को हराएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सुग्रीव, हमारी मित्रता अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। जय श्री राम। हम सब मिलकर रावण का सामना करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, हमें सीता की खोज करनी होगी। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति पर हमारी पूरी आस है। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं लंका में प्रवेश करूंगा और माता का पता लगाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान विशाल कद में छलांग लगाते हैं और समुद्र पार करते हुए लंका पहुंचते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम राम की ओर से आए हो? माता, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं। ये प्रभु राम की मुद्रिका है। राम, राम, तुम मुझे ढूंढ रहे हो राम? राम, राम, मुझे तुम ढूंढ रहे हो राम? राम, राम। चिंता मत कीजिए, प्रभु जल्द ही आपको मुक्त करने आएंगे। पकड़ो इसे, ये बंदर हमारे वन में उपद्रव मचा रहा है। तुम्हारी दुष्टता का यही उत्तर है। जलाओ इसकी पूंछ। तुम्हारी लंका जल जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण
ये लो चूड़ामणि, श्री राम को दे देना। कहना आपकी अर्धांगिनी सीता कुशल है। माता, यह आपका चूड़ामणि प्रभु राम आपको शीघ्र ही मुक्त करेंगे। जय श्री राम। समुद्र पर सेतु बनाया जाए। हमें समुद्र पार करना होगा, लंका में सीता को मुक्त करना है। प्रभु, हमारी वानर सेना असंभव को संभव कर दिखाएगी। प्रभु, मुझे पत्थर तैरते रखने की कला आती है। मैं इस समंदर में एक सेतु बना सकता हूँ। नल, तुम्हारी बुद्धि और कर्म धर्म की जीत होगी। सबने काम शुरू कर दिया। हर वानर एक पत्थर लाएगा। वानर सेना पत्थर लाने लगी, लेकिन हर पत्थर पानी में डूबने लगा। तभी बुद्धिमता वरिष्ठम हनुमान के दिमाग में एक कल्पना आई और उन्होंने हर पत्थर पे श्री राम लिखा। तो एक एक करके सभी पत्थर पानी में तैरने लगे। देखो प्रभु, हमारा सेतु बन रहा है। नल सेतु इतिहास बनाएगा। यह केवल सेतु नहीं, धर्म की विजय का प्रतीक है। धर्म की विजय का प्रतीक। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे कपिवर, सेतु बांधो रे कपिवर, सेतु बांधो रे कपिवर। सियावर रामचंद्र की जय। पर्वत टीले शीघ्र उठाए, गजांग भांति खोज शिलाएं। पर्वत टीले शीघ्र उठाए, गजांग भांति खोज शिलाएं। बल से जल में चलो धकेले, बल से जल में चलो धकेले। सेतु बंधन बांध खींचेंगे, सेतु बंधन बांध खींचेंगे। समीप लंका नगर। सेतु बांधो रे कपिवर, सेतु बांधो रे कपिवर, सेतु बांधो रे कपिवर। सियावर रामचंद्र की जय। शिला तरु के ढेर लगा दो, सिंधु पात्र भी भर जाने दो। शिला तरु के ढेर लगा दो, सिंधु पात्र भी भर जाने दो। छोर धरा का पार लगा दो, छोर धरा का पार लगा दो। शेष भांति प्रभु, सेतु तैयार है। अब लंका तक जाने का मार्ग खुला है।
सेतु मस्तक पर। अब चलो सीता को मुक्त कराने। कपिवर सेतु बांधो रे कपिवर, सीतावर रामचंद्र की जय। महान युद्ध लंका की धरती पर छिड़ गया, जहां श्री राम और रावण की विशाल सेनाएं आमने सामने थी। वानर सेना और राक्षसों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने असाधारण शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे वीर योद्धा श्री राम के साथ लड़ रहे थे। युद्ध में हर पल रणनीति, माया तथा शक्ति का खेल चल रहा था, जहां वीरता और न्याय की लड़ाई हो रही थी। श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना ने एक एक करके रावण के योद्धाओं को परास्त किया और उन्हें मार गिराया। रणभूमि में हर तरफ रक्त और हाहाकार था, लेकिन श्री राम की सेना अविचलित और अजेय थी। अंततः रावण की पूरी सेना नष्ट कर दी गई। लंका की रणभूमि पर महासंग्राम का अनूठा दृश्य था, जहां वीरता और पराक्रम का खेल चल रहा था। तभी विशाल कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी विकराल शक्ति से सब थर-थर कांपने लगते हैं। श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण का अंत किया, जिससे पूरी रणभूमि हिल गई। दूसरी तरफ मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ, जहां दोनों वीर एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। मेघनाद के प्रचंड प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर गए, जैसे कोई वृक्ष जड़ से उखड़ गया। लक्ष्मण के निश्चेष्ट हो जाने पर वानर सेनापति की कर्तव्य विभूर हो गए। तब विभीषण ने उनके मूर्छित होने का कारण ब्रह्मास्त्र को बताया। जामवंत ने उन सब की मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान से ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में उत्पन्न हुई मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्ण किरण और संघामी नाम की औषधियों को लाने के लिए कहा। जामवंत की बात सुनकर हनुमान असीम बल से भर गए और उन पर्वत शिखरों की ओर उड़ गए। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पर्वतों को देखकर हनुमान आश्चर्यचकित हो गए। पर्वत पर विद्यमान औषधियां ये जानकर कि कोई उन्हें लेने आ रहा है, तत्काल वहां से अदृश्य हो गई। ये देख हनुमान ने क्रुद्ध होकर पूरा पर्वत ही उखाड़ दिया और त्रिकुट पर्वत पर लौट आए। औषधियों की सुगंध मात्र से ही लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार अन्य दूसरे प्रमुख वानर भी क्षण भर में निरोगी होकर उठ खड़े हुए। उसके पश्चात सुग्रीव ने हनुमान के साथ मिलकर युद्ध की आगे की रणनीति तैयार की और लंका पर मशाल लेकर धावा बोलने की आज्ञा दी। आदेश मिलते ही वानरों ने मशाल लेकर लंकापुरी में आग लगा दी। पर्वताकार प्रासाद धू-धू कर जलने लगे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। अंगद द्वारा कंप और प्रजंग का, विभीषण द्वारा शोणिताज का और हनुमान द्वारा निकुंभ का वध कर दिया गया। इस समाचार को सुनकर रावण ने खरपुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेज दिया, जो राम के द्वारा मारा गया। फिर क्रुद्ध रावण ने इंद्रजीत को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो।
क्योंकि तुम बल और माया में सर्वथा बड़े चढ़े हो। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में मार डाला। सब सैन्य खत्म होने के बाद रावण खुद अपने पुष्पक विमान में बैठकर युद्ध भूमि पर उतर गया। इंद्रदेव ने अपना रथ श्री राम की सेवा में भेज दिया। घनघोर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन राम रावण को नहीं हरा सकते देख विभीषण श्री राम के पास आते हैं। महाराज, मैं आपको रावण के वध का गुप्त रहस्य बताता हूँ। रावण की अमरता उसकी नाभि में निहित है। जब आप उसकी नाभि पर बाण चलाएंगे तभी उसका अंत होगा। विभीषण, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई अद्भुत है। तुमने अपने परिवार के विरुद्ध भी धर्म का मार्ग चुना। हाँ राम, आज तुम्हारा अंत होगा। मेरी शक्ति असीम है। अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। तुम्हारा अंत निकट है। मेरी 10 शीशे अजर अमर है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? धर्म की शक्ति अधर्म से कहीं अधिक महान है। श्री राम, लक्ष्मण और सभी उपस्थित सीता के पास आते हैं। सीते, तुम्हारे पवित्र त्याग और सत्य की परीक्षा ने मुझे शक्ति दी। तत्पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राम ने सम्मान पूर्वक विभीषण का राज्याभिषेक करवाया। महाराज, विभीषण को लंका का राज्य मिलना उनकी भक्ति का फल है। विभीषण, तुम्हारी सच्चाई और न्याय ने तुम्हें यह गौरव दिलाया है। लंका का राज्य तुम्हारे लिए।
महाराज, आपकी कृपा से ही तो मैं आज इस योग्य बना हूं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अब हम अयोध्या लौटते हैं। धर्म की जीत हुई है। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेष नाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए राम आएंगे।
लौटने पर अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। महाराज दशरथ के महल में सभी मंत्री, राजा, महाराजा और पुरोहित एकत्र हुए। अयोध्या के महल में एक अद्भुत दिन था। सुबह से ही सजावट और तैयारियां चल रही थी। महल के आंगन में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। मंत्री, सेनापति, ऋषि, राजा, महाराजा तथा साधारण नागरिक। भरत ने अपने भाई राम को सिंहासन की ओर आमंत्रित किया। उन्होंने अपने हाथों से श्री राम को सिंहासन पर बिठाया। सभी पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस पावन अवसर पर सुग्रीव, हनुमान और विभीषण भी उपस्थित थे। मुख्य पुरोहित ने राम के सिर पर पवित्र गंगा और यमुना के जल से अभिषेक किया और उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा गया। जय जयकार राघव, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राघव, जय जयकार। उत्तरा पुष्पक यान संग ही स्वर्ग सौख्य साकार, स्वर्ग सौख्य साकार, त्रिवार जय जयकार। दे आशीर्वच सुदीर्घ आयु, पुण्य सलीला सरिता सरयु, पुलकित अवनी पुलकित वायु, पुलकित अवनी पुलकित वायु। आज अहल्या सा नगरी का पूर्ण हुआ उद्धार, पूर्ण हुआ उद्धार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। शैव धनु सावियोग बिखरा, समय स्वयंवर भाति सुनहरा। अधीर अयोध्यापुरी की धरा, अधीर अयोध्यापुरी की धरा। सानंदाश्रु करे समर्पित, प्रीत सुमन के हार, प्रीत सुमन के हार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। तुम्हारा पावन स्पर्श हुआ है, पुनः भाग्य का हर्ष हुआ है। भूला मन संघर्ष हुआ है, भूला मन संघर्ष हुआ है। सज्ज तुम्हारा दिव्य सिंहासन, करो प्रभु स्वीकार, करो प्रभु स्वीकार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। सरिता सात करे जल वर्षण, मिले तीर्थता पाए भूषण। जिस पल हो तुम्हारा अभिसिंचन, जिस पल हो तुम्हारा अभिसिंचन। मुनि वचनों का गूंजे राघव, अर्थ सहित उच्चार, अर्थ सहित उच्चार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। पितृ कामना की हो पूर्ति, राम राज्य की फैले कीर्ति। कौशल्या मन की हो तृप्ति,
कौशल्या मन की हो तृप्ति, सीता संग ही परंपरा से मिले तुम्हें अधिकार, मिले तुम्हें अधिकार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। प्रजा स्वप्न की करो पूर्तता, राम राज्य को मिले धन्यता। राजा राघव रानी सीता, राजा राघव रानी सीता। चतुर्वेद से पूजनीय हो रघुकुल दीपक चार, रघुकुल दीपक चार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। राम राज हो यदि धरा पर, कलंक केवल चंद्र कला पर। कज्जल रेखित स्त्री नयनों पर, कज्जल रेखित स्त्री नयनों पर। उच्च आचरण करे अयोध्या, जैसे उच्च विचार, जैसे उच्च विचार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार। समयोचित पर्जन्य धरा पर, सत्यशालिनी धरा निरंतर, धरा निरंतर। सेवारत जन स्वधर्म तत्पर, स्वधर्म तत्पर। मुनि जन वांछित शांति शांति, रूप धरे साकार, रूप धरे साकार। मुनि जन वांछित शांति शांति, रूप धरे साकार, रूप धरे साकार। त्रिवार जय जयकार राघव, त्रिवार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राघव, त्रिवार जय। बोलो रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।